हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज हम आप लोगों को 11.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करवाते हैं और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे तो जितना भी कॉन्सेप्ट्स है एरिया रिलेटेड टू सर्किल का वो सब कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये आपको। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है क्या ये, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. तो ये सर्किल है, सपोज दैट दिस इज इट सेंटर और रेडियस है, ठीक है। और क्या दिया है, एक कार्ड है वो 60 डिग्री का एंगल 90 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये कार्ड हुआ ए बी। सपोज दैट पॉइंट सेंटर, रेडियस 10 है, एंगल 90 डिग्री है। तो चलिए लिस्ट करें क्वेश्चंस को, क्या आएगा इसमें। तो पहले आप लिस्ट करें रेडियस इसकी। रेडियस कितनी जा रही है, आर इक्वल टू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। हमेशा फार्मूले के टर्म्स जो है वो वेरिएबल्स उसके लिस्ट कर लेना चाहिए, तो हमें ये पता हो जाता है कि काम क्या करना है। अच्छा, एंगल कितना है, थीटा बोल दिया है 90 डिग्री। तो आर और थीटा हो गए, सेक्टर और सेगमेंट का पूरा काम यहां से हो गया, ठीक है। अब देखते हैं पहला निकालना क्या, माइनर सेगमेंट्स। तो हमने बहुत सारे फार्मूले आपको लिखा है सेगमेंट के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस पोर्शन इज सेगमेंट, दिस पोर्शन। ये हमने क्या लिखाया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये सेक्टर का एरिया हुआ, माइनस एरिया ट्रायंगल एओबी। अब इसके लिए हमने आपको कई ऑप्शंस दिए थे। क्या ऑप्शन दिए थे, या तो ये परपेंडिकुलर है, दोनों रेडियस 90 डिग्री का है, तो इसकी एरिया आप यू निकालें 1/2 बेस इंटू हाइट से, दोनों 10-10 हो जाएगी, आसान काम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हमने इसके लिए लिखाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, जब ये परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री जब है तो एक रेडियस बेस हो जाएगी और एक इसकी हाइट हो जाएगी, ट्रायंगल की एरिया आसान हो जाएगी। यहां आपको थीटा 90 डिग्री रखना है, या ये कहें कि 90 डिग्री एंगल है तो ये क्वाड्रेंट है, तो इसकी जगह भी आप अगर थीटा वगैरह नहीं यूज करना चाहते 1/4 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। 90 डिग्री 90 4 या 360। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चलते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों, 90 डिग्री का एंगल है, वो क्वाड्रेंट है, और माइनस एरिया ट्रायंगल एओबी 1/2 ओए इंटू ओबी मीन्स आर इंटू आर। वैल्यूज पुटअप करता हूं तो पाई की वैल्यू उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 3.14 रखना अपने को, तो वही रखता हूं 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 और माइनस 1/2 ओ इंटू ओ बी मीन्स 10 इंटू 10, ठीक है। 1/2 बेस इंटू हाइट से। तो ऐसा करता हूं, वैसे ये कट तो जाएगा, ठीक है। 2 10 से कट जाएगा 4, दो बार में 10 खत्म तो नहीं होगा,
तो काटना चाहे तो काट ले, नहीं 10 10 जा 100 होता है उसका 314 में मल्टीप्लीकेशन आसान होता है, तो मैं नहीं कैंसिल करता, मैं क्या कर लेता हूं 10 10 जा 100 एंड 314 में 100 का इंटू करेंगे 3.14 में, तो 314 हो जाएगा अपॉन 4। अब काटना हो तो काट लें। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो 2 से काट दें, 2 5 जा एंड 10 5 जा 50, ये हुआ आपका। और क्योंकि माइनस करना है तो डिसिमल में निकाल ले इसको, डिसिमल में वैल्यू ही दी हुई थी उसने, तो 2 से कैंसिल कर देता हूं, तो 2 जा या 4 से सीधे डिवाइड कर दें, तो 2 157 जा, और 2 से उसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 2 7 जा 14, 1 लेफ्ट, 2 8 जा 16, अगेन 1 लेफ्ट, डेसिमल, ठीक है, 2 5 जा 10 माइनस 50 सॉरी 50, ठीक है। और माइनस कर दें आप इसको 28.5, ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हुआ माइनर सेगमेंट की एरिया। अब सेकंड में चलता हूं, सेकंड में क्या पूछा है, मेजर सेक्टर। सेकंड में क्या पूछा है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर पूछा हुआ है, तो मेजर सेक्टर के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेजर सेक्टर के लिए या तो ट्राइंगल की एरिया में माइनस सेक्टर को माइनस कर दे, सर्किल की एरिया में माइनस सेक्टर को माइनस कर दे, और माइनस सेक्टर आपका यहां 78.5 आ चुका है, पूरे कंप्लीट सर्किल की एरिया में आप इसको माइनस कर दें, या फिर आप ये मेजर आर का सेक्टर एंगल निकाल लें 360 माइनस 90 270, वहां से सीधे आ जाएगा। तो चाहे तो आपको ये वैल्यू निकली हुई है, ये आप कर लें। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो कैसे आएगा, मैं पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया माइनर सेक्टर, ठीक है, यहां से निकाला तो ये कितना होगा 3.14 इंटू 10 इंटू 10 100 लिख लीजिए। अब माइनस एरिया, आप माइनर सेक्टर आपने यहां निकाला हुआ है 78.5, सेम क्वेश्चन में आपने निकाला हुआ है 78.5, 100 3.14 में 100 को मल्टीप्लाई करें 314 हो जाएगा, और माइनस 78.5 माइनस कर ले, कैलकुलेट कर ले, 314.0 कर लीजिए, 78.5 कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, हाँ 3, एक बार सब्ट्रैक्शन चेक कर लीजिएगा, 2, ठीक है, ये आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से दोनों आपकी एरियाज यहां आ चुकी है, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है
in a circle of radius 21 centimeter and arc subtends an angle of 60 degree at the center, find। तो पहले फिगर बना ले, क्या है, एक सर्कल है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक आर्क है जो 60 डिग्री का, सपोज ये सेंटर है, ये ए बी एक आर्क है जो सेंटर ओ पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो थीटा आपका यहां हुआ 60 डिग्री। दो चीजें आर और थीटा आपको मिल चुके हैं। अब देखें निकालना क्या, फर्स्ट में द लेंथ ऑफ द आर्क, नो प्रॉब्लम, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क याद करिए, फार्मूला 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू तो सेम रखनी होगी, यहां पर कितना रखनी होगी, बोला है कुछ क्या, नहीं बोला है, ठीक है ना, तो नहीं बोला है तो मैं 22/7 ही रखूंगा इसमें। 2 इंटू 22/7 इंटू 21, ठीक है, 2 पाई आर हुआ, मल्टीप्लाइड बाय 60/360 डिग्री। तो ध्यान रखें कि यहाँ तो एनसीईआरटी बोल दिया है कि अगर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप 22/7 रखें, ठीक है, अदरवाइज वो स्टेट कर देता है। पर बाकी क्वेश्चंस में कहीं बाहर क्वेश्चंस होंगे, एडिशनल क्वेश्चंस, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पाई की वैल्यू सेलेक्ट करने में अपने को थोड़ा समझदारी रखनी पड़ेगी। जैसे थीटा है, आर है, ये कोई 7 से कटने वाले हो तो 22/7 पुट करें। जैसे यहां कट रहा तो ना भी कहता तो मैं 22/7 ही पुट करता। चलिए कैंसिल करता हूं, 61 या 66 जा, पहला काम ये कट गया, दूसरा 7 1 जा 7 3 जा, ये कट गया, फिर 3 1 जा 3 2 जा, और 2 and 2 कैंसिल आउट, सब कुछ कट गया, 22 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क आपका पहला आंसर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, ये सेक्टर बना, एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। वैल्यूज पुट करें, पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई 60/360 डिग्री। 7 3 जा कैंसिल कर दें, ये एक तो कैंसिल हो गया, और इसको कैंसिल कर दें, 61 जा 66 जा 360। अब क्या हो सकता है, तो 3 से इसको कैंसिल कर दें, 3 2 जा, और 2 से अब 22 कैंसिल हो जाएगा, और 2 11 जा, तो बचा कितना, 21 बचा केवल, और 11 बचा। तो देखिए आसान होता है 11 का किसी में मल्टीप्लिकेशन 21 में करना है, 2 1 2 1 3 2 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका सेकंड आंसर हुआ। आर और थीटा याद करिए, 21 सेंटीमीटर और 60 डिग्री है। नेक्स्ट थर्ड में चलता हूं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सेगमेंट की एरिया क्या निकालना है आपको, सेगमेंट की एरिया, ध्यान रखिएगा, ये सेक्टर की एरिया दी है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ट्रायंगल एओबी। सेक्टर की एरिया आप निकाल चुके हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है, उसको पुट करें 231 और माइनस वो आपको निकालना होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा से, 1/2 आर स्क्वायर साइन 60, 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू साइन 60 डिग्री √3/2। तो यहां कुछ कटने जैसा दिख नहीं रहा है। 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां देखा है आपने कि हमने कैलकुलेशन को आसान किया है। जो वैल्यू हम पिछले स्टेप में निकाल चुके हैं, अगर यहाँ यूटिलाइज हो रही है उसको बेशक करें, आपका कैलकुलेशन बचाएगा। अब यहाँ जरूरी नहीं था कि आप फिर पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 डिग्री लिखें और उसको फिर कैलकुलेट करें। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। A chord of circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। तो यहां आपको रेडियस पता है, ठीक है ना, r 15 सेंटीमीटर, थीटा भी आपको पता है 60 डिग्री, ठीक है। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सपोज ये आपका सर्कल है, सेंटर है O, ठीक है, एक कार्ड है इसका AB, O से ज्वाइन कर दीजिए A और B को, ये कर दिया। आपको पहले क्या निकालना है, माइनर एंड मेजर सेगमेंट, दोनों सेगमेंट्स निकालने, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट। तो एंगल 60 डिग्री है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और √3 की वैल्यू 1.73 उसने रखने को बोल दिया है, ठीक है। चलिए देखता हूं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर 15 इंटू 15 इंटू थीटा 60/360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर 15 इंटू 15 एंड साइन 60 डिग्री। देखें क्या होगा, ये तो कैंसिल कर दीजिए, 1 जा 6 जा, और कुछ कैंसिल करना चाहें, कुछ कैंसिल हो सके तो एक 15 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 3 2 जा, थ्रू 2 से आप 3.14 को कैंसिल करें। जरूरी नहीं कि अपान 100 करें, डेसिमल हटाएं फिर करें। देखिए कैसे किया जाता है, आप उसको 314 समझ के कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 157 जा और 2 प्लेस में डेसिमल रख दें। अब इतना मल्टीप्लिकेशन तो आपको यहां करना होगा, ठीक है। तो जितना ओरल कर सकें, 15 5 जा 75 होता है और 75 को मल्टीप्लाई कर लें 157 में। कैलकुलेशन यहां कर लेता हूं, 157। कभी भी कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर या और दूसरी डिवाइस यूज ना करें। एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बैन रहती हैं, तो आपको कैलकुलेशन की स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। 15 5 75, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 5 जा 25 3 28 कैरी 2, 5 1 जा 5 2 7 7 को करें 7 7 जा 49 9 कैरी 4
7 5 जा 35 and 4 39, 9 carry 3, 7 1 जा 7 and 3 10, 5 8 9 17, 7 carry 1, 9 7 16 and 9 7 16 and 1 17, 7 carry 1 1 1 और दो प्लेस में डिसिमल रखना 117.75। यहाँ तो हमने वैल्यू तो रखा नहीं उसकी, तो अब रख लेता हूं, सारी वैल्यू जब रख लेता हूं 1/2 इंटू 15 इंटू √3/2। ठीक है, तो अब यहाँ डिवाइड तो करना पड़ेगा, काफी मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा। 15 15 जा 225 होगा, 225 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1.73 वैल्यू यूज करने को बोला है। ठीक है, 225 में आपको मल्टीप्लाई करना है 1.73, 173 का कर लेता हूं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 1 7, 3 2 जा 6, 7 का करें 7 5 जा 35, 5 कैरी 3, 7 2 जा 14, 3 17, 7 कैरी 1, 7 2 जा 14 and 1 15, 1 का करें तो 1 को करेंगे तो कैरी हो जाएगा पूरा 5 2 2, 5 7 5 12, 2 कैरी 1, 7 7 14 14 and 5 19, 9 कैरी 1, 5 2 7 and 1 8, 2 and 1 3। और डिसिमल आपको कितने प्लेस में रखना था? दो प्लेस में। 1.73 था ना, 1.2 प्लेस में। और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा तो 2 जा 4 उससे डिवाइड कर ले। अब इसमें डिवाइड हो कर ले तो 4 9 जा 36, 2 कैरी 29, 4 7 जा 28, 1 लेफ्ट, 2 कैरी ओवर, डिसिमल रखें, डिसिमल के बाद का कैरी ओवर हो रहा है। 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, 5 कैरी ओवर तो 4 1 जा 4, 1 लेफ्ट, डिसिमल तो ऑलरेडी आ चुका है 0, तो 4 2 जा 8, 2 लेफ्ट 0, 4 5 जा 20। तो ये आपका आया 117.75 माइनस 97.3125। ओके, अब आपको फाइनल कैलकुलेशन करना है, तो ये कुछ चीजें इरेज कर देता हूं। क्या क्या इरेज कर देता हूं आगे का। 117.75 चार प्लेस में डेसिमल बनाए, 117.75 0 0 कर लें क्योंकि इसमें चार प्लेस में है। 97.3125, 97.3125 और माइनस कर लें 5, 10 में 3 माइनस करेंगे 7, 5 में 2 माइनस करेंगे 3। ओके, इस बार कैरी नहीं आया, 7 में 3 माइनस करेंगे 4, डेसिमल 7 में 7 0 एंड 11 में 9 2, 20.4375। ओके, देखिए एक बार में कैलकुलेशन सही आ गया, तो ये हो गया आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी एरिया आ गई? माइनर सेगमेंट की आ गई। ठीक है, ये आपकी माइनर सेगमेंट की एरिया आ गई। ये नंबर याद रखिएगा 20.4375। और मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर मेजर सेगमेंट के लिए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पाई कंप्लीट सर्किल की एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
और 3.22/7 रखना था। देख लें कितना रखना था, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी थी और 1.73 रखनी थी √3 की। रेडियस कितना था 50। ओके, पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 15 एंड माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो पिछली बार आप निकाले थे 20.4725 या 35 जो भी रहा। ओके, 4375 ठीक है, 4375। तो एक एरिया निकली हुई है, इसको कैलकुलेट करें तो 15 या 225 और आप क्या करें 314 में 225 मल्टीप्लाई करें। 314 में मल्टीप्लाई करता हूं 225, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5, 2 7, 5 3 जा 15 और 314 में 2 का करेंगे 628, उसको ऐसा लिखें 6 to 8। फिर इस बार भी 2 का करेंगे तो 6 to 8 ऐड कर डालें 0, 8 7 15, 5 कैरी 1, 6 हुआ 6 to 8 एंड 8 8 16, 6 कैरी 1 2, 6 to 8 to 10, 0 कैरी 1 6 and 1 7 और डेसिमल 2 प्लेस में 706.50 706. माइनस 20.4375 ठीक है, और माइनस कर लीजिए आप 20.4375। नहीं समझ में आया, 0 0 कर लीजिएगा। 5 8 माइनस हुआ 10 में 2, 10 में 4 माइनस हुआ 6 एंड 5 में 5 0, 6 में 0 माइनस किया 6 हुआ, 0 में 2 माइनस किया 8 हुआ एंड 1 फ्रॉम 7 6, 686.0625। तो ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच कर लीजिएगा, कैलकुलेशंस आपके ज्यादा हैं। तो इस तरह से आपके कितने क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो गए। बाकी के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।